हमारे गेट में अंगूठी लगा कर स्थान दिया, साले तुम्हें तुमको जाने मार देंगे। बेटा इसे कर रहा था। बेटा अब तो कह रही थी कि नेटुआ नगारी कहीं का। झारखंड में बना दिए 25 लाख रुपया थी करके। अच्छा। और वो 10 साल हमको रखा, उसके बाद बेटा पुतौ आकर के मार के निकाल दिया। आपको? हाँ, और वो छीन लिया, घर चाबी छीन लिया, भगा दिया। आज के बेटे पोते जो कलजुगिया हैं उनकी हालात देखिए कि कुछ सुन करके हमको आंसू आ रो पड़े। वो लड़की सब आकर के दादा काहे आप रो रहे, क्या दिक्कत? नहीं दादा, एकदम अभी बताते बताते आप रो रहे हैं, नहीं रोना। अच्छा, हम पहले होम गार्ड में ड्यूटी करते हैं। होमगार्ड थे बिहार में। हाँ, तो 2006 में रिटायर कर गई। पतो भैया कह कि तू जहर खा के मुँह जो से कहती थी कि जहर खा के मर जाओ, गाड़ी में कटा के मर जाओ। हम कहीं काहे गाड़ी में कटा के जहर खा के मुँह कि ऐसा काहे कर रहा है बेटा, जिसको आज तक एक थाप नहीं मारे हैं, एक थप्पड़ नहीं उठाया। नहीं पुतौ को एगो बात किए हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वृद्धजन आवास है, वृद्धाश्रम है सारनाथ वाराणसी, और यहाँ पे मौजूद हैं। और जब यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस वृद्धाश्रम में व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। और ये बात मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे आए लोग कहेंगे, लेकिन हमें मिल गए कुछ बिहार से आए यहाँ लोग। अब सोचिए कि पटना में, बिहार में इतनी व्यवस्थाएँ नहीं है कि कोई वृद्धाश्रम भी लोग आ रहे हैं, तो वाराणसी आ रहे हैं। अपनी वजह भी होगी, लेकिन क्या और वजह हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे सामने तीनों दादाजी जो बैठे हैं ये बिहार के अलग अलग ज़िले से हैं, और इनसे बात किया तो हमें एक बात की दुख भी हुई कि हमारे बिहार में बताइए व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आप आए हैं दादाजी? हम आए हैं झारखंड से, लेकिन है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले जी। हैं। और आप कहाँ से हैं दादाजी? आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र केसरी। सुरेंद्र केसरी। आप कहाँ से दादाजी? हम तो बिहार से पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से, हाँ, बेतिया से। बेतिया। और आप कहाँ से दादाजी? हम रोहतास से। रोहतास से। देखिए रोहतास, सब लोग यहाँ पे, यहाँ अच्छा लग रहा है रहने में। हाँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह नाम पर। यहाँ पे व्यवस्था है सर? बहुत बढ़िया है, बढ़िया बहुत व्यवस्था बढ़िया है। ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं। घर रहना और यहाँ रहना हो तो कहाँ रहेंगे आप? हम यहाँ रहेंगे एकदम यहाँ बहुत। हाँ, एकदम घर से अच्छा व्यवस्था है यहाँ। हमको हर एक चीज़ से घर जाने का इच्छा नहीं करता है। इच्छा ही नहीं करता आपको नहीं, घर जाने का? एकदम नहीं। चलिए, अब बिहार में व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे बताइए। बिहार में व्यवस्था होता तो आप वहाँ रहते। कोई व्यवस्था नहीं बिहार में, कोई प्रशासन नहीं है बिहार में कहीं भी। हमरा जो अथी है, जो मकान बेटा निकाल दिया मार के, थाना में केस किए, डीएसपी के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए, और कुछ नहीं। लास्ट में जब यहाँ आए तो 2 महीना के बाद वहाँ बुलाता है कि आइए आपको दिला देंगे। हम कहिए हमारा बेटा तो आप लोगों के सामने कहा कि आपको 5 पैसा नहीं देंगे, अब 5 लाख हम प्रशासन खरीद लेंगे। अब वही हुआ। ये बिहार, सोचिए ये दादाजी मुंगेर के रहने वाले हैं और इनके साथ दिक्कतें इतनी थी। बताइए इनकी तंदुरुस्ती देखिए कि ये इनकी कितनी ये सुव्यवस्था में रहे होंगे, कितना इन्होंने बनाया होगा। लेकिन इनके बेटे ने, आज के बेटे पोते जो कलजुगिया हैं, उनकी हालात देखिए कि वो कैसे अपने परिजनों के साथ व्यवहार करते हैं, कि वो अपने सारे संपत्ति पाल पोस के बड़े करते हैं लगा के, और उसके बाद जब उनकी राजपाट आती है तो वो क्या करते हैं अपने बुजुर्ग के साथ? संपत्ति बेच के झारखंड में बना दिए 25 लाख रुपया थी करके। अच्छा। और वो 10 साल हमको रखा, उसके बाद बेटा पुतौ आकर के मार के निकाल दिया। आपको? हाँ, और वो छीन लिया, घर चाबी छीन लिया, भगा दिया। एक बात आपसे बगल में इधर बैठ के बात करेंगे। आप बोले नहीं कि शर्म नहीं आ रहा है कि इतना? कुछ नहीं, हमारा मुंह तो लगता है कि गौ हत्या हो गया हमसे, कि ऐसा काहे कर रहा है बेटा, जिसको आज तक एक थाप नहीं मारे हैं, एक थप्पड़ नहीं उठाया। नहीं पुतौ को एगो बात किए हैं। 20 साल 25 साल हो गया पुतौ का शादी के, कहियो कुछ नहीं बोले हैं। और वो काहे हमारे साथ में एक भाई का ऐसा अटेंडम काम किया, जो कि मार पीट के घर से निकाल दिया। कोई घर से निकाल दिया अपने घर? हाँ, चाबी छीन लिया, धक्का मार के निकाल दिया। अब पानी पड़ रहा था, वो हालत में नाइट ड्रेस पहने हुए थे, वो हालत में वो कपड़ा तक नहीं लेने दिया। पुलिस के यहाँ गए, पुलिस को तो कहा खैर हमारे पास पैसा कहाँ बचा, जो कि हम केस करते वकील मांगता था 5,000, जो पैसा था दे दिए, 10,000 था खर्चा कर दिए, पास में था। उसके बाद देना, हम कहीं इससे लड़ सकें, जो कहता है प्रशासन को हम खरीद लेंगे। कहता है आपका बेटा कि प्रशासन खरीद लेंगे। और वही हुआ, तो केस करके क्या करेंगे, हमारा कौन सुनेगा?
न पैसा है न चीज है वो खर्चा करे। बताइए, थाना में दे दिया अपने बेटा के लिए क्या कुछ नहीं किए होंगे क्या दादाजी आप? नहीं किए, बेटा पुतोह पोता पोती सबके लिए किए। क्या मुसीबत से ड्राइवरी करके उन लोग को पढ़ाई लिखाई यहाँ तक पहुँचाए। आज करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का पार्टी हो गया, दुद्दू के तो मकान बनाया भैया बंगलौर में, वहाँ बस गया। आज तब वो हमारे साथ में ऐसा किया। बहुत दुख है और बहुत शर्मनाक है उससे ज़्यादा कि मतलब क्या आज के बेटे पोते करते हैं अपने परिजनों के साथ व्यवहार। यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है दादाजी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। घर जाने का इच्छा ही नहीं करता है। अब मोह माया नहीं रहा कि अब जमीन जायदाद छोड़ो? अब हम लोग तो क्या उम्र है, 2-4-5 वर्ष बच गए, 81 साल उम्र हो रहा है। अब हम लोग कितना दिन बचेंगे? तो पक्का आम है, कखनी लुढ़क जाएंगे कोई ठीक। लेकिन दादाजी ये बात मत समझिए कि आपके साथ कोई नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में अच्छे भी जो अच्छे आते हैं। यहाँ आने के बाद हमको लग रहा है स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए? हाँ। लोग मिलने आते हैं यहाँ से, अच्छे मिलने आते हैं कि ऐसा सब लोग आते हैं बराबर कि तबीयत खुश हो जाता है देख कर। सब महीना में 25 दिन आता है दानी लोग यहाँ आते, इतना बढ़िया आँख में आंसू आ जाता है। एक कहीं कॉलेज से आया था, करीब 30-40 वो लड़की थी, बच्चियाँ आई थी। वो सब ऐसा बोलने लगे कि उसको सुन करके हमको आंसू आ रो पड़े। वो लड़की सब आकर के दादा काहे आप रो रहे, क्या दिक्कत? नहीं दादा, एकदम अभी बताते बताते आप रो रहे हैं, नहीं रोना है। हम लोग मीडिया से भी लोग आए हैं, हम बिहार से आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करें। नहीं, आप लोगों को भी देख कर हमको बहुत ही सब ऐसा सब सरकार को हटाइए बिहार से, ये सब रहने लायक नहीं। बहुत अच्छा लगता है दादाजी आप लोगों से मिल के। बहुत अच्छा यहाँ लगा है। आप कैसे आए दादाजी? आपसे अब हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे कैसे आना हुआ, आपको क्या तकलीफें थी घर में? आप बेतिया में कोई परेशानी थी आपको अपने घर में? बेतिया गांव में परेशानी थी। गांव हमारा बकुचिया है, कुड़वा मठिया पंचायत है। तो वो जो है सो खेत बाड़ी सब अपना बांट उठ लिया। बेटा बेटी? बेटी नहीं, बेटा से बेटा। अपतो तो हाँ, जेठा बेटा अपने डेरा पर ले गया। वहाँ पर हमारे घेट में अंगूठी लगा कर स्थान दिया, साले तू नहीं तुमको जाने मार देंगे। बेटा इसे कर रहा था? बेटा अपतो कह रही थी कि नेटुआ नगारी कहीं का। बताइए। और उसी बेटा इसे कर रहा था जिस बेटे के लिए आपने सारी धन संपत्ति जायदाद लुटा दी होगी। हाँ। फिर यहाँ चले आए? नहीं तो हम चले गए बहन के यहाँ। बहन हमको सुनी, हमको बुला ली। स्टेशन पर रहे। स्टेशन पे रहे? बेतिया स्टेशन पर। और आपका घर दूरा सब अच्छा है गांव में? हाँ, बेतिया स्टेशन पर रहे। तब फोन बहन की तो हम बताए तो वो हमको बुला ले गए। तो साल भर रहे वहाँ पर। उसके बाद आश्रम का था लगा, हम चले आए यहाँ। यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए डॉक्टर दवाई भी दे के गए हैं इनको, देखिए। तो इस तरह से व्यवस्था डेली आते हैं डॉक्टर, यहीं पर दवा सब की है। आप कैसे आना हुआ दादाजी? आपकी अब कहानी जानेंगे। आप सहरसा से आए हैं? नहीं, रोहतास से, माफ कीजिए, रोहतास से। क्या आप करते थे और कैसे आना हुआ यहाँ? अच्छा, हम पहले होम गार्ड में ड्यूटी करते हैं। होमगार्ड थे बिहार में? हाँ, तो 2006 में रिटायर कर गई। 2006 में। हाँ। तो 2016 से रिटायर के बाद 1.5 लाख रुपये मिल रहा। लेकिन जो पहले रिटायर वगैरह के रुपया ना है, 4 पैसा ना। एक बाद एगो पतो बिया कह कि तू जहर खा के मुँह जो से कहती थी कि जहर खा के मर जाओ, गाड़ी में कटा के मर जाओ। हम कहीं काहे गाड़ी में कटा के जहर खा के मुँह चटकर हम मार देने खीस में, और दांत लग गई कुल लड़का लग पुतों को मार दिए गुस्सा में। ये हुआ तो नाती रगड़ से रोए। तो भैया लगल हम बोले कि तू मार दिल, तो तू करो सेवा लेकिन नाती के। हम कहने कि भाई हमें छोड़ के चल देने, क्या कहे चल नहीं छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के चल दिए। कोई बात करता है घर से कि नहीं करता? ना, हम नहीं करते। आप ही नहीं करते हैं? करता है फोन वो सब? ना, नहीं करता। फोन है ही नहीं, फोन क्या करूँ? फोन हो रहे फुरबा फोन नहीं रख ले हैं ना।
यहाँ दिक्कत है दादाजी, यहाँ रहने बहुत में? आराम बा। बहुत आराम है। सुपरवाइजर से तो 1 लाख के आदमी सन सुपरवाइजर मिलबे ना करें, खोजला पाक मुंद। देखिए यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं इनकी बहुत तारीफ करते हैं, यहाँ पे जितने भी दादाजी लोग हैं। बहुत तारीफ हम करते हैं, ऐसा आदमी होना कठिन। देखिए मौका पे चलाते हैं, भोजन भी चलाते हैं, जाते हैं डेली जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं वहाँ, हम लोग खाते हैं सुबह शाम दोनों बार जाते हैं। ऐसा सुपरवाइजर नहीं होगा ना मिलेगा खोजला पर। आपको ये लगता है कि बिहार में भी बढ़िया वृद्धाश्रम होता तो वहाँ पे रहते, नज़दीक रहते थोड़ा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लगता है तो लेकिन रहे तो नहीं है। नहीं। देखिए व्यवस्थाएं नहीं है। आपको कभी भी बात होती है अपने बेटा वगैरह से आज भी दादाजी? छोटा बेटा से बात होता है, अच्छा। छोटा बेटा है, दोनों बेटी से रोज़ बात होता है खूब बढ़िया से। तो कहा कि आप अभी 1.5 महीना हुआ यहाँ आया हुआ, बेटी लोग कहता आवेंगे बनारस काशी तक जबे करते हैं पूजा वूजा करने के लिए मंदिर में, आवेंगे भेंट करने के लिए। नातिए देखा सर यहाँ के विषय में, और यहाँ जैसे आए जिस दिन आए उसी दिन से इतना बढ़िया लगने लगा, घर का याद ही नहीं आता है, घर का याद ही नहीं आता। याद ही नहीं आता है कि घर में माने इतना बढ़िया इंतज़ाम। महीना में 25 दिन यहाँ दानी लोग आते हैं, अब VIP सब, कभी पुलाव, कभी खीर, कभी क्या कुछ, माने घर में भी ऑप्शन का व्यवस्था नहीं हो सकेगा और दिल्ली। उतना आदर रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ मिलता है सामान, जो चीज़ की ज़रूरत है यहाँ व्यवस्थापक जो हैं, जो चीज़ की ज़रूरत है मांगे तुरंत मिल जाएगा। चलिए कपड़ा लत्ता, सब तेल, मिलता है। साबुन, सब चीज़। बाहर का खाना कौन चीज़ ध्यान में, बाहर भी जाते हैं कभी घूमने फिरने के, तो आप ऑर्डर हो जाता है, जाइए घूम लीजिए बाहर। देखिए यहाँ के मन भरा नहीं खाना। देखिए तो यही कहेंगे। और ये कहानी आप तक पहुंचाने के बिहार के 3 दादाजी से हम बात की हैं, तीनों अलग अलग ज़िला से हैं, और इत्तेफाक से देखिए कि तीनों के साथ घटनाएं वही है। आज जिस माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना कुछ करते हैं, वो बच्चे अपने माता पिता के साथ क्या कर रहे हैं, ये आज बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में जब पूरा दुनिया आपके मोबाइल में है, तो जो आपको दुनिया में लाया उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। और इस तरह के वृद्धा आश्रम में जहाँ पे हर कहानी में एक तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ अपनों से जुड़ा है, तो जो कह रहे हैं ना कि दुनिया आपको परेशान कर रहा है, अपने कितना परेशान कर रहे हैं अपनों को, ये समझिए। और ये सोचिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता होगा तो क्या लगता होगा उनके जहन में, क्या लगता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। और यहाँ पे दूसरे लोग इनकी इतनी मदद कर रहे हैं। खैर हम भी बच्चे हैं, हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, हमारे वीडियोस आप शेयर कीजिए, पहुँचाइए लोगों तक। ऐसी कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि कोई आप गलत भी कर रहे हैं जाने अनजाने में तो आप थोड़ी सी समझदार बने, वो माँ बाप भी समझदार बने थोड़ी सी, कि बच्चों के साथ सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, थोड़ी सी होशियारी भी दिखानी है कि रखना है, नहीं तो ये बच्चे कहीं भी अपना, वो दीदा कहते हैं बिहार में कि दीदा बदल देगा, तो दीदा बदल सकता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और मैं एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि बिहार में इस तरह की व्यवस्था वृद्धाश्रम वाली बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि देखिए यूपी में आके शरण लेना पड़ रहा है अगर ये लोगों को, तो ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए कि हम बिहार में क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ये बच्चे ऐसे सुधरें और उनका कोई सुनवाई हो। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और ऐसी कहानियाँ सच बिहार पे हम लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अंत में चाहिए बिहार की तरक्की, बिहार की सुव्यवस्था, और उसके बाद बिहार की अपनी प्रथा के साथ आप अपने अपनों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।